है कि मैं उसको सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं, लेकिन हो सकता है मेरा सिंपलेस्ट आपके लिए ग्रैस्प करना आसान ना हो। तो जब आप मुझे रोक के पूछेंगे तो मुझे उससे समझ आएगा कि मुझे कितना लेवल पे मतलब नीचे आना है, इजी आना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो आप पूछेंगे तो फिर मुझे समझ आएगा, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है मेरे पढ़ाने में। ठीक है, जितना आप पूछेंगे उतना मेरा लेवल सिंपल होता जाएगा। ठीक है, निमोनिक्स जो है बच्चों, इन नर्व्स से रिलेटेड कोई खास निमोनिक्स नहीं है। जहां पर कोई निमोनिक्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आप रीजन के हिसाब से, बोन्स के हिसाब से याद कर लें, चीजों को कंपेयर करें, देखें चीक पे आ रही है नर्व है, टेम्पल की तरफ जा रही है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल होगी। ठीक है, उससे लोअर लेवल पे है, फेस पे आ रही है चीक से तो जाइगोमेटिको फेशियल होगी। ऑरिकल के पास से टेम्पल की तरफ जा रही है, ऑरिकुलो टेम्पोरल होगी। इस तरह करके आप चीजों को इसको याद करेंगे। ठीक है, इनको मेमोराइज करेंगे, इनका कोई निमोनिक एज सच नहीं है। और निमोनिक्स इनके इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि वो आपको फिर खुद याद करने, निमोनिक्स को याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ये मसला है। ठीक है, चलिए स्क्रीन अभी शेयर करते हैं बच्चों। ठीक है, मसल्स के लिए निमोनिक्स, मसल्स भी आपने जस्ट एक्सप्रेशन के साथ याद रखने हैं। निमोनिक्स चलें, अगर कुछ अच्छे मुझे मिले तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वैसे जस्ट यही है कि अगर आप इसको मॉडल्स सामने रख के पढ़ते जाते हैं तो कोई याद हो जाते हैं। मतलब अब 11 चीजें, 11 चीजों का निमोनिक याद रखना भी एक मुश्किल काम है। निमोनिक याद रह जाता है, उससे आगे की चीजें नहीं याद रहती। बेहतर है कि फिगर देखकर चीजों को समझा जाए। ठीक है, न्यूरो और ग्रॉस की क्लासेस की डिवीजन कैसे होगी लेक्चर्स में, उसका स्केड्यूल ग्रुप में शेयर्ड है। हम आगे फर्दर जो है वो शेयर करवा देंगे। ठीक है, अभी इस क्लास पे फोकस करते हैं, बाद में फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको। स्क्रीन नजर आ रही है? स्टार्ट करते हैं। This meeting is being recorded. तो हम बात कर रहे थे क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द फेस की। तो 3 डिवीजन्स थी, ऑप्थेल्मिक थी, मैक्सिलरी थी, मैंडिबुलर थी, और उनकी नर्व्स का हम जिक्र कर रहे थे। ऑप्थेल्मिक के अंदर हमने सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल को देखा, लेक्रिमल को देखा। देखिए यहाँ लेक्रिमल शो हो रही है, और लेक्रिमल वो है जहां पर वो सिस्टम है जिनसे टीयर्स बनते हैं। ये आई के लेटरल एस्पेक्ट पर मौजूद है, इस वजह से इसका नाम लेक्रिमल है। ठीक है, फिर देखिए ऊपर की तरफ जो जा रही थी पुल्ली वाले आई वाले रीजन से, तो सुप्राट्रोक्लियर थी, इसके एग्जैक्टली नीचे इंफ्राट्रोक्लियर है। ठीक है, और नोज पे जो है बाहर की तरफ एक्सटर्नल नेजल है। इसी तरह अगर बात करें ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल है। जाइगोमेटिक चीक बोन से फेस पे आने वाली जाइगोमेटिको फेशियल है। टेम्पल या कनपट्टी की तरफ जाने वाली जाइगोमेटिको टेम्पोरल है। ठीक है, इसी तरह बकल वो जो चीक से नीचे आ रही है। ठीक है, मेंटल नर्व है जो कि चिन पे आ रही है। ठीक है, और ऑरिकुलो टेम्पोरल वो है जो कान के सामने से टेम्पल की तरफ जा रही है। ये सारी ठीक है, ये जो जीए लिखी है ना, ये सर्वाइकल प्लेक्सस की नर्व है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, जो कि बाकी बच जाने वाले हिस्से को सप्लाई करती है। जिसका हमने जिक्र किया था यहाँ पे कि फेस, सारे फेस को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल, जिसको ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करेगी, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस की C2 C3 की ब्रांच है। ठीक है, तो वो अब इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये जो बच गया था हिस्सा, ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई हो रहा है, जो ट्राइजेमिनल के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है। इसके बिल्कुल सामने जो ब्रांचेस हैं ये फेशियल नर्व की हैं। जब हम मोटर एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं तो फिर हम इसको रिविजिट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है V1 V2 V3 कहाँ से आ रही है बच्चे? जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना फिफ्थ, ये उसकी डिवीजन है, वो क्रैनियल है। जो सी लिखा हुआ है ना वो स्पाइनल नर्व है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, जो आप कह रहे हैं ना C5, देखिए बेटा जब CN लिखा हुआ है ना तो उसका मतलब है क्रैनियल नर्व। आगे फिर उसकी
रोमन न्यूमरल्स होते हैं, 1 2 3 4 रोमन वाला, तो वो आपका पता चलता है ये क्रैनियल नर्व है। लेकिन अगर सिंपली C5 फेस्ट्रा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व है। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व डिफरेंट होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइन से आ रही है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं ना ट्राइजेमिनल, ये क्रैनियल नर्व है, ब्रेन से आने वाली। ठीक है, तो ये आपके सामने सारी क्यूटेनियस नर्व्स फेस और स्कैल्प की आ गई हैं, क्योंकि ये सारी ओवरलैप कर रही होती हैं। वही जो यहाँ फेस से डिसेंड कर रही है वही जाकर स्कैल्प तक सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह नेक के साथ भी कंटिन्यूस होगा, फिर हम इसको रिकॉल करेंगे। फिलहाल फोकस सारा फेस पे। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ट्राइजेमिनल नर्व, देन पीछे वाली सारी स्पाइनल नर्व है। ठीक है, मोटर सप्लाई की बात करते हैं। आप एक चीज नोटिस करें कि मैंने यहाँ THE कैपिटल लिखा है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि फेशियल नर्व की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करने के लिए। फेशियल नर्व एक ऐसी चीज है जो आपसे हर लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसका रूट ये कहाँ से आती है, ये कहाँ सप्लाई करती है, इसकी जो लियंस हैं यानी इसकी जो डिजीजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मोटर सप्लाई जैसे मैंने जिक्र किया कि क्यूटेनियस सप्लाई जो है वो सारी ट्राइजेमिनल नर्व के पास है, तो इसी तरह मोटर सप्लाई सारी फेशियल नर्व के पास है। ठीक है, और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, उसके अलावा कुछ चिन के नीचे के मसल्स हैं जैसे डायगेस्ट्रिक है, स्टाइलोहेड और स्टेपीडियस जो कान का मसल है, ये इसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, फोकस हमारा मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन पे रहेगा। ये बाकी तीन हम नेक और ईयर के साथ रिस्पेक्टिव जगहों पर डिटेल से देखेंगे, लेकिन क्योंकि फेशियल नर्व इनको सप्लाई करती है तो इनको यहाँ मेंशन करना जरूरी था। जो फेशियल नर्व है उसकी सेंसरी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह पर ईयर के कॉनका के आगे है। ठीक है, और इतना इनसिग्निफिकेंट है कि ये कंसीडर ही नहीं होता कि कोई फेस पे सेंसरी सप्लाई फेशियल नर्व देती भी है, लेकिन है ये बहुत माइनर से दे रही है। ठीक है, स्पेशल सेंसरी सप्लाई, अलबत्ता स्पेशल सेंसरी होता है कि कोई भी सेंस, ये कहाँ है, टंग पे। टंग पे क्या सेंस है, टंग पे तो टेस्ट होता है। तो जो टंग की एंटीरियर टू थर्ड, यानी अगर ये टंग का साइज है तो जो 2/3 है फर्स्ट, इसमें सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व देती है। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत सारे ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, जैसे सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवा की जो स्क्रीशन है। उसके अलावा नोज के पैलेट के म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो फ्लूइड लाइक स्क्रीशन मुंह में होती है, नोज में होती है, म्यूकस जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोल भी सारा फेशियल नर्व के अंडर है। और उसके बाद लेक्रिमल ग्लैंड्स है, वो जो आपके टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन है कि फेशियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है। फेशियल नर्व जो है बच्चों वो 7th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ट्राइजेमिनल 5th है, फेशियल जो है वो 7th है। दरमियान में 6 ट्रॉक्लियर आती है लेकिन वो आई से रिलेटेड है। ठीक है, फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस हैं और ये 5 ब्रांचेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। SCQ में आपके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में आ सकती है, आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है, क्योंकि इसको याद रखने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने का एक पैटर्न है स्पेसिफिक। ठीक है, तो पहले हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं, फिर इसका पैटर्न देख लेते हैं। एक ब्रांच इसकी टेम्पोरल कहलाती है, नाम से पता चलेगा कि कहाँ सप्लाई करने वाली ब्रांच है, टेम्पोरल रीजन पर। तो इसके अंदर ये मसल्स आ जाते हैं, फ्रंटालिस मसल यानी कि फॉरहेड का, ऑरिक्यूलर मसल जो कान से रिलेटेड है सारे, और ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलर जो कि आई का मसल है। जाइगोमेटिक चीक वाले रीजन की, ये भी उस ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई के लोअर पार्ट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पैरोटिड ग्लैंड के साथ फेशियल का रिलेशन है। जी, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही फेशियल नर्व डिवाइड होती है, ये मैं आके आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बकल जो है वो मसल्स ऑफ चीक और अपर लिप को सप्लाई करती है ब्रांच। मार्जिनल मैंडिबुलर जो है वो लोअर लिप को सप्लाई करती है, और सर्वाइकल जो ब्रांच है वो प्लाटिज्मा को सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसको दोबारा समझने के लिए यहाँ से देख लेते हैं। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके अंदर जब फेशियल नर्व इंटर होती है तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जो टेम्पल की तरफ चले जाता है टेम्पोरल ब्रांच है, चीक की प्रोमिनेंस की तरफ जाइगोमेटिक है, उसके बाद बक्कल और मार्जिनल मैंडिबुलर है, और जो नेक पे चली जाती है उसको हम सर्वाइकल ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं, और
डिफरेंट रीजन्स पे सप्लाई करती हैं जो कि इनके नामों से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो हैंड की प्लेसमेंट है इस तरीके से हम याद रखते हैं और ये बताते हैं कि ये फेशियल नर्व कहाँ का सप्लाई करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि फेशियल नर्व प्रोटेट ग्लैंड को सप्लाई करती है, नहीं, उसके फेशिया में इन्वॉल्वमेंट है, पास करती है, लेकिन सप्लाई उसको ग्लॉसोफ्रिंजियल करती है। ठीक है, जिन ग्लैंड्स का मेंशन्ड है जस्ट फेशियल उन्हीं को सप्लाई करती है। ठीक, अब ये जो हाथ की प्लेसमेंट है इससे आप बता सकते हैं कि फेशियल नर्व की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ है। देखिए कि थंब जो है ये टेम्पल पर मौजूद है, तो ये टेम्पोरल ब्रांच को डिफाइन करता है, और टेम्पोरल ब्रांच फ्रंटालिस, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई और कोरुगेटर सुपरसिलाई मसल्स को सप्लाई करती है। इंडेक्स फिंगर जो है वो चीक पे है, प्रोमिनेंस पे है, तो जाइगोमेटिक ब्रांच को डिफाइन करता है। बक्कल जो है वो जस्ट अपर लिप के लेवल पर है, तो ये बक्कल ब्रांच के लिए। मार्जिनल मैंडिबल जो है वो लोअर लिप और चिन के लेवल पर है, तो ये यहाँ सप्लाई करती है, और यहाँ पर जितने मसल मौजूद हैं उनको। और लिटिल फिंगर जो है वो नेक पर जा रही है, तो ये सर्वाइकल ब्रांच के लिए। ठीक है, सर्वाइकल ब्रांच सिर्फ प्लेटिज्मा मसल को सप्लाई करती है। मार्जिनल मैंडिबुलर जो है वो राइजोरियस को, डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरिस को, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस को, मेंटालिस को सप्लाई करती है। बक्कल जो ब्रांच है वो इन सब मेंशन्ड मसल्स को, और ज़ाइगोमेटिक जो है जस्ट वो ऑर्बिक्युलर ओक्यूलाई के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि फेशियल नर्व आई थी ईयर के पीछे से इस रीजन पर, यहाँ जहाँ पैरोटिड ग्लैंड होता है वहां पर ये फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड हुई है जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब फेशियल नर्व का क्लिनिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन है, तो आप इसको आसानी से इलिस्ट्रेट करवाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह टेस्ट करते हैं कि फ्रंटालिस मसल को चेक करने के लिए आप पेशेंट को कहते हैं कि आप ऊपर की तरफ देखें लेकिन सर नहीं हिलाना। जब आप एक फिक्स जगह पर रहकर ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो आपके माथे पर रिंकल्स पड़ते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, अगर ये रिंकल्स पड़ जाए नॉर्मल हो तो इसका मतलब है कि फ्रंटालिस मसल फंक्शनल है। ठीक है, अगर एक बंदा अपने दांत दिखा सकता है इसका मतलब कि माउथ को डायलेट करने वाले सारे मसल जाइगोमेटिक्स, राइजोरियस, वैक्सीनेटस सब फंक्शनल है। अगर कोई अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर सकता है इसका मतलब है कि उसका ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई फंक्शनल है। अगर कोई मुंह में हवा भर सके और उसको होल्ड कर सके, या विसल करने की तरह, जैसे मुंह में हवा भर लेते हैं, ठीक है, चीक्स फुलाते हैं जैसे, ठीक, उस तरह कर सके और उस हवा को होल्ड कर सके, रोक सके मुंह में, इसका मतलब है उसका बक्सिनेटर फंक्शनल है, या विसल कर सके। जैसे इस पिक्चर में देखें, अगर हेड स्टेबल करके ऊपर देखा है रिंकल्स पड़ रहे, इसका मतलब है कि फ्रंटालिस फंक्शनल है। आपने दांत दिखाए हैं तो उसका मतलब एंगल ऑफ माउथ के सारे डायलेटर्स ठीक है। आपने आंखें क्लोज कर ली और एक बंदा उसको खोलना चाहता है लेकिन खोल नहीं सकता क्योंकि आपने अपनी फोर्स से उनको क्लोज कर रखा है, इसका मतलब आपका ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई फंक्शनल है। इसी तरह अगर आप चीक्स में हवा भरें और एक बंदा आपकी चीक्स को प्रेस करना चाहे कि उस हवा को निकाले लेकिन आपकी ग्रिप स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि आपके बक्सनेटर और ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस जो है वो स्ट्रांग है, कि आपने माउथ इतना क्लोजली शट किया है कि प्रेशर देकर भी हवा निकाली नहीं जा सकती। तो इस तरीके से सिंपली हम फेशियल नर्व को विद इन मिनट्स टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि अब इसका एक सेंसरी एलिमेंट टेस्ट भी है, तो टेस्ट चेक करना भी फेशियल नर्व टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और एक हिस्सा ये भी है कि ये एक ब्रांच ईयर को सप्लाई करती है स्टेपीडियस मसल को, जो आवाज को डैम्प करता है, तो कान में चुटकी बजाकर चेक करते हैं कि आवाज जा रही है कि नहीं, डैम्पनिंग हो रही है कि नहीं। लेकिन ज्यादा फोकस आपका इन सब एस्पेक्ट्स पे ना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है, नजर आ रहे हैं। अगर ये रिंकल्स पड़ते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी फेशियल नर्व फंक्शनल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये था कि ईयर को भी स्टेपीडियस मसल का हमने जिक्र किया था, वो ईयर का मसल है, आवाज डैम्प करने से रिलेटेड है, कान से रिलेटेड है। ठीक है, वो हम ईयर में ज्यादा फोकस करेंगे इसलिए जस्ट उसका जिक्र किया है कि जब हम ईयर में दोबारा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होगा कि हाँ हमने सुना था इसको फेशियल नर्व टेस्टिंग में, कि ईयर में आने वाली आवाज को स्टेपीडियस मसल जो है स्टेपीज बोन के थ्रू डैम्प करता है। तो अगर आप कान में चुटकी बजाएं और आपको आवाज डैम्प होकर यानी नॉर्मल आए, ज्यादा ना आए, तो उसका मतलब है आपकी फेशियल नर्व फंक्शनल है। ठीक है, लेकिन ये सब टेस्ट भी अगर आपको आते होंगे तो आपकी इनफ होंगे। ठीक है, पेरेस्थीजिया में कौन सी नर्व इफेक्ट होती है? हर नर्व का पेरेस्थीजिया हो सकता है, जो जिस जगह पर ब्लॉक होगा, अगर कहीं जहां से फेशियल नर्व निकल रही है एग्जैक्टली वो हो तो सब ब्रांचेस इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेसिफिकली किसी टनल में हो, किसी जगह पर होगी तो वहां वाली ब्रांच ज्यादा
मुतासर होगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो फेशियल नर्व के लियन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बेल्स पाल्सी कहलाती है। इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि फेशियल नर्व कहाँ से डैमेज हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस हद तक नुकसान होगा। ठीक है, किस हद तक हमारे फीचर्स लॉस होंगे, ये डिपेंड करता है कि फेशियल नर्व डैमेज कहाँ से होगी। तो इसकी दो तरह की डिवीजन्स हैं, एक को हम इंफ्रा न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, इंफ्रा न्यूक्लियर लियन कहते हैं, और एक को सुप्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वो है यानी जहाँ पे नर्व का न्यूक्लियस होता है। जब आप न्यूरो पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें एक चीज देखेंगे कि हर नर्व जो है, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक पीछे पूरा कनेक्शन होता है, नर्व्स भी सारे कंडक्शन करती हैं, तो इनका जो पूरा समझे ग्रिड है ना, वो इनका न्यूक्लियस है, वो ब्रेन में लाई करता है। अगर ब्रेन वाले लेवल से नीचे कोई भी लियन हुआ तो वो इंफ्रा न्यूक्लियर कहलाता है, उस नर्व न्यूक्लियस वाले लेवल पर या ऊपर हुआ तो सुप्रा न्यूक्लियर कहलाता है। अब इंफ्रा न्यूक्लियर जो फेशियल नर्व का लियन है, वो वहां होता है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है, ये स्कल की ओपनिंग है जिससे ये नर्व निकलकर फेस पर आ रही है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर डैमेज हो जाती है तो फेस के अपर और लोअर क्वार्टर दोनों डैमेज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो जो करना है, इन नर्व ने फंक्शन देना है, वो सब लॉस। ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूला यानी आंख बंद नहीं कर पाएगा, रिंकल्स नहीं होंगे, माउथ क्लोज नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से स्लाइवा ड्रिबल करेगा। ठीक है, और फेस की एक साइड मुतासिर होगी ऐसे में। ठीक है, फेस एसाइमेट्रिकल हो जाएगा। एसाइमेट्रिकल क्यों? क्योंकि सारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो वहां पर फोल्ड्स, मसल्स की मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन की वजह से है। अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो अनइवन है ना। देखिए यहाँ रिंकल्स है, यहाँ नहीं है, यहाँ आई क्लोज है, यहाँ नहीं है, यहाँ फेस पे नेज़ोलेबियल फोल्ड है, यहाँ नहीं है, माउथ ऊपर है, इसका एंगल लटक रहा है, इसका मतलब है कि एसिमेट्री आ गई, अनइवन हो गया ना। ठीक है, अब अफेक्टेड साइड का क्या होगा? मोशनलेस होगी, मूव नहीं करेगी, जैसे मैंने बताया रिंकल्स खत्म हो गए, आई क्लोज नहीं होगी, और अगर आई क्लोज ना हो तो कॉर्निया इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसको कैराटाइटिस कहते हैं। अल्लाह ताला ने आंसू इसलिए बनाए हैं, ठीक है, सिस्टम इसलिए रखा है कि वो आई को लुब्रिकेट करता रहे। आई लुब्रिकेट होती है तो इन्फेक्शन, अगर आंख बहुत देर खुली रहे या ड्राई हो जाए तो इरिटेशन। देखिए जब आपकी आंखों में मिट्टी पड़ जाती है तो आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है और रफ सा फील होने लग जाता है। ऐसा क्यों है कि टीयर्स कम हो जाते हैं तो वो ड्राइनेस वाली फील आती है। अगर किसी की आंख मुसलसल खुली रहेगी तो वो ड्राई हो जाएगी और कॉर्निया अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर फूड च्यू करेंगे तो माउथ तो पूरा क्लोज होगा नहीं, तो साइड से स्लाइवा थूक बहती रहेगी। आंख भी पूरी क्लोज ना होने से आंख से आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स तब आएंगे जब फेशियल नर्व इम्पैक्ट होगी। ठीक है, लेकिन सुप्रा न्यूक्लियर लियन ये है कि ब्रेन से कनेक्ट, फर्क ये है कि जो फेस का अपर हाफ है उसको ब्रेन की दोनों साइड से आने वाली नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा लियन होगा तो ऊपर वाली साइड जो है वो बच जाएगी, जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ऊपर वाली साइड जो है वो स्पेयर हो जाएगी, जस्ट नीचे वाली साइड जो है वो इम्पैक्ट होगी। इसको हम सुप्रा न्यूक्लियर लियन कहते हैं। और ज्यादातर तब होता है जब पूरा मतलब ब्रेन का पूरा रीजन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्ट्रोक हो जाए किसी को। ठीक है, और इसमें एक चीज डिफरेंट होगी कि जिस साइड का, क्योंकि आपको पता है ब्रेन में हर चीज क्रॉस है, लेफ्ट को राइट साइड कंट्रोल करती है, राइट को लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट साइड का लियन होगा तो ऑपोजिट साइड जो है वो इम्पैक्ट होगी। ठीक है, यानी कि लोअर क्वार्टर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ फेस पैरालाइज होगा। सही, फीचर्स वही आएंगे, लेकिन फर्क क्या होगा कि आई क्लोज हो जाएगी, रिंकल्स रहेंगे, लेकिन माउथ नहीं क्लोज होगा, स्लाइवा ड्रिबल होगा। ठीक, हेमीप्लीजिया जो है ना वो हाफ साइड बॉडी की पैरालाइज होना है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फेशियल नर्व लियन है, बेल्स पाल्सी यानी इंफ्रा न्यूक्लियर। जो नर्व है यहाँ से इम्पैक्ट हुई है, दोनों उसके रूट्स डैमेज हो गए, तो फेस का अपर हाफ भी इम्पैक्ट हुआ, लोअर हाफ भी। लेकिन जब एक हिस्सा ब्रेन से आ रहा था तो देखिए कि पर्पल वाली जस्ट एक साइड जो है वो ऑपोजिट साइड से आ रही है। लियन लेफ्ट साइड पे होता, ये राइट साइड लेफ्ट साइड है। ठीक है, लियन लेफ्ट साइड से हुआ था, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो राइट का लोअर पोर्शन हुआ, क्योंकि वो क्रॉस होकर आ रही थी, डैमेज हो गई है। ओरिजिनल वाली साइड जो है वो फंक्शनल है,
लेकिन वो क्रॉस, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? ब्रेन वाली चीज क्रॉस होके आएगी। अगर राइट डैमेज है तो इसका मतलब है कि ब्रेन में मसला लेफ्ट साइड पे था, लेकिन अगर पूरा फेस इम्पेक्टेड है इसका मतलब उसी साइड का लोअर एस्पेक्ट डैमेज है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन ये बेटा न्यूक्लियर लियन है, ठीक है। देखो नर्व जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इस वाली पिक्चर से देखते हैं, देखें ये नर्व है ना, ये नर्व जहां पर मौजूद है ना, ये नर्व का न्यूक्लियस कहलाता है। इससे नीचे नीचे जो डैमेज है वो इंफ्रा न्यूक्लियर है, इससे ऊपर वाला डैमेज सुप्रा न्यूक्लियर है, ठीक है। ये वाली जगह न्यूक्लियस नर्व का, यानी जहां से नर्व शुरू होती है, नर्व का कंट्रोल है। अगर इससे इस वाले न्यूक्लियस से गुजर जाने के बाद नर्व की साइड है डिफाइन होगी, यानी एक सारा पोर्शन राइट साइड की तरफ चला गया, एक लेफ्ट की तरफ। अगर इस सूरत में डैमेज होता है तो राइट साइड पूरी या लेफ्ट साइड पूरी डैमेज होती है। लेकिन इस न्यूक्लियस के लेवल से ऊपर क्रॉसिंग नजर आ रही है हमें, तो हाफ ही डैमेज होता है, क्योंकि डबल सप्लाई आ रही है। अगर लेफ्ट साइड भी ब्रेन की इम्पैक्ट होती है, राइट साइड तो फंक्शनल थी, लेकिन मसला ये है कि वो राइट साइड से फेस के अपर हाफ को ही सप्लाई कर रही है, तो अपर हाफ स्पेयर हो जाएगा इस पर डिजीज से, जस्ट लोअर हाफ डिजीज में इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्योंकि ब्रेन में हर चीज क्रॉस होकर आती है तो ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है। इस तरह क्लिनिकल एनाटॉमी में सिंपली ये है कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। अगर सुप्रान्यूक्लियर डैमेज होगा तो ब्रेन में क्रॉस होकर आता है ना, एक मिनट में इसके एनोटेशन को क्लियर करके आपको दोबारा बता देती हूँ। इस पिक्चर में देखें, सुप्रान्यूक्लियर का मतलब है कि दो जगह से फेशियल नर्व के अंदर फाइबर्स आ रहे हैं। ये ग्रीन वाला देखें, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, और पर्पल वाला जो है वो दोनों का राइट साइड से आ रहा है। अब जो नर्व बनी है उसमें ग्रीन और पर्पल दोनों है, यानी कि पर्पल कौन सा, जो लेफ्ट साइड से आया था, सॉरी पर्पल वो जो राइट साइड से आया था, और ग्रीन लेफ्ट साइड से आया था। अब ये जब पूरी नर्व बन के सप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज का रूट ब्रेन के डैमेज वाली साइड से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे लेफ्ट वाली को बताया हुआ है, तो अगर फेस की लोअर साइड लेफ्ट साइड की डैमेज है, इसका मतलब है राइट साइड इम्पेक्टेड। लेकिन इस पिक्चर में राइट साइड इम्पेक्टेड है, इसका मतलब है ब्रेन की लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया, हम लेक्चर के एंड पे इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो अब ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे पता चलता है कि हर मसले में हेडेक क्यों होता है, क्योंकि नोज की जो भी चीज है वहां पर भी ट्राइजेमिनल नर्व का होल्ड है, इसकी सप्लाई है। पैरानेजल साइनसिस, तभी साइनोसाइटिस, उसमें टीथ में इन्फेक्शन होगी, गम्स में होगी, आई साइड का कोई इश्यू होगा, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन मेनिंजेस का होगा, उन सब में ट्राइजेमिनल नर्व की एक्सटेंसिव सप्लाई की वजह से हेडेक कॉमन सिम्टम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। ये एक ट्राइजेमिनल नर्व की किसी एक डिवीजन को इन्वॉल्व कर लेने वाला डिसऑर्डर है। कहीं पे भी नर्व डैमेज हो जाएगी तो बहुत जलने वाला, चुभन वाला, जैसे पाउंस हो जाने की प्रॉब्लम होती है ना, दर्द होता है, इरिटेशन होती है, ऐसा पेन करेगा अलोंग द फेस, ठीक है। इसके लिए करते ही हैं कि जिस डिवीजन में मसला हो वहां पे अल्कोहल का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन क्या करता है, बिल्कुल फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करके नर्व को नंब कर देता है, यानी कि पेन से बचाने के लिए बिल्कुल नर्व को सुन कर देते हैं। या दूसरा काम ये करते हैं कि नर्व को कट लगा के उन फाइबर्स को ही स्प्लिट कर देते हैं, काट देते हैं, जो सेंसेशन को कैरी कर रही होती है, ठीक है। इस प्रोसीजर को मेडुलरी ट्रेक्टोटमी कहते हैं, कि जहाँ पे मेडुला से ट्राइजेमिनल नर्व आ रही है, रास्ते में जिस जगह से प्रॉब्लम कर रही है वहां के फाइबर्स कट कर देते हैं ताकि वो पेन को कैरी ही ना करें। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, और फेस इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि अगर ठंडी हवा भी लगती है जोर से तो वो पेन क्रिएट करती है, और पेशेंट बहुत एगोनाइजिंग कंडीशन में होता है, बहुत दर्द में होता है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि सेंसेशन लॉस कर दी जाए लेकिन पेन रिलीव हो जाए। अब बात करते हैं फेशियल आर्टरी की, ठीक है। फेशियल आर्टरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फेस का, आर्टेरियल सप्लाई जाहिर प्रोवाइड करती है, और आप इसकी पिक्चर से देख सकते हैं कि इसका टॉर्चुअस रूट है, ठीक है, जिगजैग है इसका। ये फायदा है कि जब आप एक्सप्रेशन देने के लिए या खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तो इस आर्टरी पे खिंचाव नहीं आता क्योंकि इसमें जगह है। अब इम्पोर्टेंट चीज है इसका रूट।
रूट इसका ये है कि ये फेस में इंटर होती है बेस ऑफ मैंडिबल से। देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, यहां से इंटर हो रही है और टॉर्शू आ रही है, जा कहाँ रही है, मीडियल साइड पर, मीडियल साइड ऑफ आई पर जाती है, ठीक है। और वहां पर ही टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट कैसे होती है कि लेक्रिमल सैक को सप्लाई करती है और डोर्सल नेजल आर्टरी बन के दूसरी साइड के साथ ये एनास्टोमोस भी करती है, यानी फेस की राइट साइड की फेशियल आर्टरी लेफ्ट साइड की फेशियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही होती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस जो इंपॉर्टेंट हैं वो है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इंफीरियर लेबियल आर्टरी है, उसके अलावा लेटरल नेजल आर्टरी। आप देख सकते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल और लेटरल नेजल। इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो ब्रांचेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, और मतलब ये कि उनका नाम नहीं है, वो बस छोटी ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस हैं, तो उनका नाम जिक्र नहीं करते, ठीक है। इंफीरियर लेबियल आर्टरी लोअर लिप को सप्लाई करेगी, सुपीरियर लेबियल अपर लिप और इंफेरोलेटरल पार्ट को, लेटरल नेजल जो है वो नोज के एस्पेक्ट्स को, ठीक है। पोस्टीरियर ब्रांचेस स्मॉल है, अननेम्ड है। एनास्टोमोसिस देख सकते हैं आप लेफ्ट और राइट साइड की, एक तो आपस में कर रही है और दूसरा ये जो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरीज हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। ये फेस की डोर्सल नेजल के साथ फेशियल आर्टरी की ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर रही है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। तो ये ऐसे फेस पे सारा एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करता है, किसी एक जगह से ब्लड कम भी हो जाए तो बाकी सप्लाई रहती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसको एक मतलब एरिया है, रीजन है फेस का जिसको डेंजर एरिया ऑफ द फेस कहते हैं। ये वो एरिया है जो कि मैक्सिला से ऊपर है, आई तक जा रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ना ये क्या कहलाता है, डेंजर एरिया। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि इसके अंदर जो वेन्स हैं वो डायरेक्टली उनका कनेक्शन है ब्रेन के अंदर मौजूद वेनस साइनसिस के साथ। तो अगर इस रीजन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, इवन छोटा सा बॉयल जो नहीं नाक के अंदर पीप वाला दाना निकलता है, वो भी अगर इन्फेक्ट हो जाए तो इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकती है, ठीक है। तो इस रीजन का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ ट्रीट किया जाता है फौरन, ठीक है। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। वेनस ड्रेनेज जो है फेस की वो इस तरह है कि जो वेन्स हैं वो आप देखेंगे कि एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना रही है, ठीक है। ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना रही है, लेकिन अभी डब्ल्यू है इस तरह कि डब्ल्यू के जो अपर विंग्स हैं ये वाले जो पार्ट्स हैं ये दोनों स्कैल्प की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है वो नेक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न है सारा। और तरीका इसका ऐसे है वेन्स का कि जो फेस की वेन्स हैं वो आर्टरी को अकम्पनी करेंगी, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जैसे आर्टरीज का था, और जाकर 1 to 1 मतलब पहले दो मिलकर एक वेन में फिर वो फर्दर वेन में इस तरह करके ड्रेन होती जाएगी, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी वेन फेशियल है, लेकिन ये बनेगी कैसे, कॉमन फेशियल है। आप देखेंगे सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर मिली, इन दोनों ने मिलकर एंगुलर वेन बनाई, ठीक है। एंगुलर वेन जो है ये फर्दर जब प्रोसीड करती है तो ये फेशियल वेन बन जाती है, ठीक। इसी के ऑपोजिट आप देखेंगे कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन, ठीक है। सुपरफिशियली कलर में चेंज कर देती हूँ इसके अच्छा समझने के लिए। मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है ये दोनों ज्वाइन करके यहाँ रिट्रोमैंडिबुलर वेन बना रही है, ठीक है। रिट्रोमैंडिबुलर वेन जब डिसेंड कर रही है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक इसकी एंटीरियर डिवीजन है, एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है। अब जो एंटीरियर डिवीजन है इसके साथ ये पहले से बनने वाली फेशियल वेन जो कि ऊपर वाली एंगुलर वेन जो कि सुपीरियर और ऑप्थेल्मिक यानी सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन से आ रही थी उसके साथ मिलेगी और आकर कॉमन फेशियल वेन बनाएगी। जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिलकर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाएगी। एक मरतबा मैं सारे को दोबारा बताऊंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है, अगर आप इनको समझ लें तो अच्छा है। हम एक एक वेन करके फॉलो करते हैं, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल वेन थी, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन थी, ये दोनों जब मिली तो ये एंगुलर वेन बनी थी, ठीक है। ये जब डिसेंड होकर नीचे आ गई फेस पे तो ये फेशियल वेन कहलाई,
अब फेशियल वेन के अंदर एक ब्रांच और आकर मिल रही है जो कि एक रिट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन है। ये जब मिल गई तो ये कॉमन फेशियल वेन कहलाई, और कॉमन फेशियल वेन इंटरनल जगुलर वेन में जाकर ड्रेन हुई। इसके पैरेलल इस तरह हो रहा है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी और मैक्सिलरी वेन थी, ये दोनों जब मिली ईयर के सामने तो ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन कहलाई। ठीक है, रिट्रोमैंडिबुलर वेन डिसेंड हुई, इसी ने ब्रांच दी थी। इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन जब पीछे कान के पीछे से आने वाली पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से कंबाइन हुई तो इन दोनों ने मिलकर एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाई और वो जाकर सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होगी। ये इसका पैटर्न है। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यू अब इसका डिफाइन हो रहा है जब हमने हर ब्रांच को अलग से हाईलाइट किया। ठीक, वेनस ड्रेनेज पिक्चर का मकसद ये है कि आप देख सकें कि वेन्स और आर्टरीज एक कंपनी कर रही है, एक दूसरे को साथ साथ जा रही हैं। फर्क इतना है कि आर्टरीज ज्यादा टॉर्चुअस है, वेन रिलेटिवली कम टॉर्चुअस है। ठीक है, ये तरीका है जैसे फेशियल वेन और कैवर्नस साइनस ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फेशियल वेन डीप फेशियल वेन में ड्रेन करती है और ये ब्रेन के प्लेक्सस में जाकर, ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे, न्यूरो की चीज है, याद रखने के लिए जस्ट पता होना चाहिए कि जो फेस की वेन है उसका ब्रेन की वेनस सप्लाई के साथ कनेक्शन है, जिसकी वजह से इंफेक्शन फैल सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो 3 मेन एरियाज हैं। जो पर्पल से डिनोटेड है ये प्री ऑरिकुलर नोड, प्री ऑरिकुलर यानी कान के आगे मौजूद नोड्स में जाकर ड्रेन होगा। जो एरिया बी है वो सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर का मतलब मैंडिबल बोन ये है, इसके नीचे यहाँ पर नोड्स मौजूद हैं, उनके अंदर ड्रेन होगा। और जो सी से है वो सब मेंटल यानी कि चिन के नीचे जाके लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं ये प्री ऑरिक्यूलर नोड्स हैं। प्री ऑरिक्यूलर नोड्स कौन से, कान के आगे वाले, और कहाँ की सारी, जो भी फोरहेड की, आई के एंगल की, टेम्पल की, ये सब आकर इसमें ड्रेन होगी। ठीक है, चिन के नीचे बाकी सारे फेस से ड्रेनेज है, और जस्ट जो बिल्कुल चिन की टिप है वो यहाँ पर मौजूद सब मेंटल नोड्स जो हैं इसमें आकर ड्रेन होगी। ठीक है, तो ये सारी फेस की ड्रेनेज है। The recording has stopped. अब आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियलियन वाली 3 स्लाइड्स एक्सप्लेन कर दें, नहीं समझ आई? सुप्रा न्यूक्लियर, अच्छा सुप्रा न्यूक्लियर और बता दीजिए और क्या चीज समझ नहीं आई? बेटा देखो पैटर्न इस तरह है कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको 2 अलग अलग जगह से सप्लाई मिल रही है। आप इसको बिजली की सप्लाई से कह सकते हैं। ठीक है, आपके घर 2 कनेक्शन आ रहे हैं लाइट के, एक कनेक्शन ग्रिड से आ रहा है, एक कनेक्शन यूपीएस से आ रहा है। ठीक है, अगर ग्रिड डैमेज होता है तो यूपीएस वाला कनेक्शन तो मेंटेन रहेगा ना, बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है ना नर्व का, न्यूक्लियस, ये देखिए एक साइड राइट साइड ऑफ ब्रेन से आ रही है, एक कनेक्शन लेफ्ट साइड से भी आ रहा है। ठीक है, समझे ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई की तरह है। लेकिन जो राइट साइड से कनेक्शन आ रहा है ना वो फोरहेड को सप्लाई कर रहा है, जो लेफ्ट से आ रहा है वो चिन रीजन को सप्लाई कर रहा है। अब ब्रेन में पीछे जहां से कनेक्शन था, अगर लेफ्ट साइड देखें दोनों साइड से ग्रीन और पर्पल आना चाहिए, ये असूल है। अगर इस साइड का डैमेज भी होता है इस साइड का तो ठीक है ना, लेकिन फर्क ये है कि ये सिर्फ फोरहेड को सप्लाई कर रहा था, इस वजह से ये मेंटेन रहेगा। लेकिन इस रीजन को सप्लाई जस्ट सिंगल थी और वो सिंगल डैमेज हो गई तो इस वजह से ये वाला रीजन काम करना छोड़ देगा। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व में क्या समझना है? ट्राइजेमिनल नर्व जो है कौन सा रीजन काम नहीं करेगा? जिसको सप्लाई नहीं है, मतलब जिसको डबल सप्लाई नहीं है। डबल सप्लाई जो है वो सिर्फ चिन के लोअर वाले रीजन को नहीं है। ठीक है, वो रीजन काम नहीं करेगा। फेशियल नर्व की ब्रांचेस एक मर्तबा देख लेते हैं, 5 ब्रांचेस हैं।
ये देखें, जिस रीजन पे सप्लाई कर रही है उसके नाम से, ठीक है, उसके नाम से होगा वो। बेटा ग्रीन जो है ना वो डबल नहीं है, वो सिंगल है तो वो नहीं सप्लाई करेगा, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व में बेटा क्या पूछना है, पूरी नर्व है ना, ठीक है। फेशियल आर्टरी की जस्ट 3 ही ब्रांचेस हैं, उसमें कोई इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, ये है ना आपके सामने, जस्ट 3 ब्रांचेस। लिप्स के ऊपर सुपीरियर लेबियल, लिप के नीचे इंफीरियर लेबियल, नोज पे आने वाली लेटरल